Hi guys, welcome back to another lecture of linear programming. As we were doing word problems, let's proceed with word problems. We have completed, I guess, 3 word problems. So let's start with more. So we are on the 10th lecture. Lecture 10. Okay, let's start. A printing company prints 2 types of magazine A and B. द कंपनी अर्न्स रुपीज़. अब मैंने आपको बोला था एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में भी काम आता है, तो इसका एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में भी है. एंड अर्न्स ₹10 and 15 ऑन मैगजीन ए एंड बी पर कॉपी. दे आर प्रोसेस ऑन 3 मशीन्स, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3. अब इस बार डब्बा नहीं दिया है, आपको बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट. मैगजीन process in 3 machines. So magazine A and magazine B. So we are solving sum number 4. देखते हैं, कोशिश करता हूँ कि सब कुछ इसी में ही आ जाए. Let's start. ध्यान दें. So magazine and which requires machine 1, machine 2 and machine 3. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ी. मैगजीन का नाम क्या है? मैगजीन ए और मैगजीन बी. कंपनी अर्न्स रुपीज दिस एंड दिस. अर्न्स यानी अर्न्स रुपीज 10 एंड रुपीज 15. तो ये तुम्हारा जेड बनने वाला है, तुम लोग को समझ में आ गया. ओके, नेक्स्ट. टोटल अवेलेबल और अवेलेबल टाइम पर वीक. टाइम पर वीक इन आवर्स. सब लिख दो डेटा, ठीक है. तो ध्यान दो. सो नाउ मशीन 1, सॉरी, मैगजीन ए रिक्वायर्स 2 hours of machine 1, 5, 2 and 2 hours of machine 3. यानी 2 hours of machine 1, 5, 2. I hope this is clear. Then magazine B requires 3, 2, 6. 3, 2, 6. And total available hours are 36, 50 and 60. Okay. अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है. लेट्स स्टार्ट. तो x1 और x2 कौन बनेगा? लिख दो. रेड पेन कट गए हो. उस समय था ना लास्ट लेक्चर में. छिटिए. लेट्स स्टार्ट. सो इसको हम लोग x1 और x2 ले लेते हैं. ऑब्वियसली मैगजीन रद्दी में बेचने के तो काम नहीं आएगी ना. सो लेट x1
B, number of units of magazine A, and X2B, number of units of magazine B. आप क्या लिखेंगे? Given LPP can be formulated as, उन लोग ने लास्ट में बोला होगा formulate the LPP to determine weekly production of magazine A and B so that the total profit is maximized. So maximize Z is equal to 10x1 plus 15x2 subject to constraints. What are the constraints? देखिए, पहला constraint, बोलो पहला constraint, 2x1 3x2 लेस देन इक्वल टू 36, यानी उतने टाइम तक यूज कर सकते हैं या उससे कम. 5x1 2x2 लेस देन इक्वल टू 50, 2x1 6x2 लेस देन इक्वल टू 60, एंड लास्ट में राहु और केतु x1. I hope this is clear. So total number of constraints will be 5, 3 plus 2, and the sum is over. सही है ना सम? I hope this is clear बच्चों. Please make a note of this. नेक्स्ट हम देखें. चलिए, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस बल्ब्स एंड ट्यूब्स. जाहिर सी बात है, फिफ्थ सम में डब्बा जो बनेगा, मारवाड़ी में बल्ब्स को क्या बोलते पता है? बल्ब. एक्चुअली वर्ड तो कुछ और है, बताऊं क्या क्या है? लोटियो. सो लेट्स टॉक अबाउट लोटिया. तो कंपनी क्या बना रही है? बल्ब्स, ट्यूब्स. ओके. ईच ऑफ दीज मस्ट बी प्रोसेस थ्रू 2 machines, machine 1 and machine 2. यानी ये हो गया उनका प्रोडक्ट और ये मशीन. तो मशीन 1 एंड मशीन 2. ठीक है बच्चों, ध्यान दो. अ पैकेज ऑफ बल्ब रिक्वायर 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन 1 and 3, यानी 1 hour 3 hour, and package of tube require 2 and 4 hours. ठीक है, आगे. He earns a profit of 35.5 and 55 per package. तो profit and rupees 55. And available टाइम में क्या है देखें? अवेलेबल टाइम at the most 10 hours and 12 hours and maximize the profit करना है. तो ये Z हो गया. बच्चों हमेशा ये नोट याद रखना. नोट ये है ना कि जहां भी आता है एट द मोस्ट या मैक्सिमाइज, तो इक्वेशन होगा ax प्लस by लेस देन इक्वल टू 0.
बट एटलीस्ट वर्ड आता है या फिर मिनिमम वर्ड आता है, तो इक्वेशन होगा ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू। इस चीज़ का ध्यान रखें, यानी जहाँ भी एट द मोस्ट आएगा तो मुंह बंद रहेगा और यहाँ मुंह खुला रहेगा, क्वैक 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 क्वैक। आई होप यू अंडरस्टूड। सब x1 और x2 कौन बनेगा? ये x1 ये x2। लेट x1 be the number of bulbs, number of units of bulbs, and x2 be number of units of tubes। ठीक है, given LPP can be formulated as, मैक्सिमाइज करना है, z is equal to 13.5 x1 plus 55 x2। next, subject to constraints, subject to constraint। what are the constraints देखें। पहला x1 2x2 less than equal to 10 hours, 3x1 plus 4x2, x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0। ये राहु केतु भी चाहिए, ठीक है। I hope this is clear। Please make a note of this। लिख लो। ये नोट है ना, याद रख लिया। सिक्स सम भी यहीं फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक स्क्रीनशॉट में तुम्हारा सारा काम हो जाए। सिक्स सम शुरू करें। Pay attention। A company manufactures two types of fertilizers, F1 and F2. Each type of fertilizer require two raw materials A and B. The number of units of A and B required to manufacture one unit of fertilizer F1 and F2 and the availability of the materials A and B per day is given. The selling price of one unit of F1 and one unit of F2 is so and so. So now formulate the LPP to maximize the profit. So I hope you all understood this sum as well, है ना? डिफिकल्टी दिमाग में है बच्चों,
तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। फर्टिलाइजर एंड रॉ मटेरियल। फर्टिलाइजर का नाम क्या है? F1 F2 एंड अवेलेबल रॉ मटेरियल A, रॉ मटेरियल B एंड प्रॉफिट of rupees 500 of rupees 750। और ये Z बनेगा 2 और 1 है, 3 और 4 है, 40 एंड 70। कर पाओगे क्या? मेरे हिसाब से तो कर पाओगे। ये तुम्हारा डब्बा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? Let x1 be number of units of fertilizer fertilizer F1 and x2 be number of units of fertilizer F2। अब क्या लिखेंगे? Given LPP can be formulated as, right? Given LPP can be formulated as, तो ये तुम्हारा बनेगा x1 और ये x2। सो बताइए, मैक्सिमाइज करना वापस। Z is equal to 500 x1, 750 x2, subject to constraints। क्या होगा constraint? बोलिए। 2x1, 3x2 less than equal to 40, x1 4x2, x1 4 70, 2 3 40, 2 3 40 एंड राहु केतु, है ना? x1 x2। आई होप दिस इज क्लियर। यस बच्चों, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। So 3 sums on the board। चलिए रब कर दो।
चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, मजा आएगा. A doctor has prescribed 2 different units of food A and B to form a weekly diet of sick person. The minimum word आया. The minimum required for fats, proteins and carbohydrates is 18, 28 and 14 units respectively. 1 unit of food A requires 4 units of fat, 14 units of carbohydrates and 8 units of protein. 1 unit of food B requires 6 units of fat, 12 units of carbohydrate, 8 units of protein. The price of food A is rupees 4.5 per unit and that of B is rupees 3.5 per unit. Form the LPP so that the sick person diet meets the minimum requirement or the requirement at minimum cost. बहुत सिंपल है, minimum word भी आ गया, तो we are on the 7th sum. क्या क्या चाहिए उसको? फूड एंड रिक्वायरमेंट, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड उसका कॉस्ट. फूड का नाम क्या, डाइट दिया है ना, सो फूड ए एंड फूड बी एंड अवेलेबल. सी ना, उन लोग ने क्या बोला है, 18, 28 एंड 14 यानी 18, 28, 14 रुपीज 4.5 रुपीज 3.5. ये तो पैसे हो गए उसके, ठीक है. आई थिंक यही है ना पैसे. अब ए को चाहिए 4 फैट, 14 कार्बोहाइड्रेट एंड 8 प्रोटीन. 4, 14, 8. और बी को चाहिए 6 फैट, 12 कार्बोहाइड्रेट एंड 8 प्रोटीन. 6, 12 एंड 8. स्टार्ट करें, ये तो जेड बन जाएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े. सो लेट्स स्टार्ट. कैन आई से इसको हम लोग x1 लेंगे और इसको x2. सो x1 x2 भी पता चल गया, राइट. सो नाउ लेट x1 be number of units of food A and x2 be number of units of food B. फिर क्या लिखेंगे, याद है, given LPP can be formulated as minimize z is equal to 4.5 x1 3.5 x2 है ना, x1 x2 subject to constraints. तो देखते कंस्ट्रेंट क्या है. 4x1 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ग्रेटर आएगा. 14x1 12x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 28. 8x1 8x2 and last but not the least Rahu or Ketu. x1 greater than equal to 0. I hope this is clear.
Yes, that's it. If you want, you can reduce this. There is no issue. Divide by 2 करके. So therefore 2x1 plus 3x2 greater than or equal to 9. 7x1 6x2 greater than or equal to 14. 4x1 4x2 greater than or equal to 7 और लास्ट में वो राहु के. I hope this is clear. बच्चों you can also reduce, कोई प्रॉब्लम नहीं. I hope this is clear. 4 6 18 14 12 28 8 8 14 सब में इस तरफ. Please make a note of this. मैं 8th सम फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में करूँगा. अभी है ना, मैं 9th सम कर दूँगा, ईजी हो जाएगा. अ कंपनी मेक्स concrete bricks made up of cement and sand. The weight of a concrete brick has to be at least 5 kg. बच्चों at least वर्ड है तो सेम इक्वेशंस आएंगे. Cement cost ₹20 per kg, sand cost ₹6 per kg. Strength consideration dictate that a concrete brick should contain minimum 4 kg of cement and not more than. ये भी थोड़ा ट्रिकी है बच्चों, तो अपन एक काम करते हैं, ये दोनों सम्स है ना, इसमें डब्बे से काम नहीं होने वाला, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने वाली है. ये वाला, फिर इसके पहले वाला कैसा सम है पता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला सम है. और जॉन ड्राइव्स अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60, तो स्पीड के फॉर्मूले, डिस्टेंस के फॉर्मूले आएंगे. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस सम में और नेक्स्ट सम में. तो अपन फिलहाल के लिए इस सम को, ये दोनों सम को अपन नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों सम थोड़े ट्रिकी है. अगर अब शुरू किया तो बहुत लेंदी हो जाएगा. देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या था, सीधा सीधा दिया हुआ था ये है. अब इन लोगों ने इंडिविजुअल दिया है कि मेरे को सीमेंट वाले में मिनिमम 4 चाहिए, तो सीमेंट का एक अलग फॉर्मूला बनेगा. जैसे वो सिंगल लाइन वाला जो है ना, उसके थ्रू पास होती है. ये क्या है, x0 y0, बट x के साथ एक और नंबर भी आता है ना जिसमें y नहीं होता. तो ऐसे वाले इक्वेशंस आने वाले अभी, तो करेंगे हम लोग ये सब चीज़ें. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द सम्स बेस्ड ऑन एलपीपी ऑल्सो. मैंने आज 7 सम्स कंप्लीट किए. नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद मोर सम्स. फिलहाल के लिए दिस वाज वर्ड प्रॉब्लम्स. अब ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इन सब के ग्राफ आपका जिम्मा है. अगर उन लोग ने बोला फाइंड द कॉस्ट, देन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. बट उन लोग ने सिर्फ फॉर्मुलेट बोला है तो इधर स्टॉप कर दोगे. फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द प्रॉफिट, अगर ऐसा बोला है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ग्राफ भी बनाना है. अभी इन सब में ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट में भी ये काम आता है. उन लोग बोलेंगे कि ये अकाउंट है, इसमें मिनिमम डिपॉजिट करो. अकाउंट बी है, उसमें मिनिमम डिपॉजिट करो. तो उसमें ये दोनों चीज़ नहीं आएंगी, उसमें सिंगल सिंगल इक्वेशंस भी आएंगे. तो बस वो सिंगल इक्वेशंस वाला हम लोग को नेक्स्ट क्लास में करना है. तो अगर आप देख रहे होंगे तो फूड इंडस्ट्री में एलपीपी काम आ रहा है, मैगजीन्स बनाने में यानी मीडिया में काम आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के सम्स लेने ही वाले हम लोग, प्रोडक्शन में तो काम आ ही रहा है. सो एवरी फील्ड एलपीपी इज रिक्वायर्ड. ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर द डे. विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. सी ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय.